आजकल हम न्यूज़ में मंकी पॉक्स नाम की बीमारी के बारे में सुनते हैं और काफ़ी सारे पेरेंट्स का यह क्वेश्चन होता है कि ये मंकी पॉक्स बीमारी क्या है? क्या यह कोरोना जैसी ही भयंकर बीमारी है? क्या यह भारत में तेज़ी से फैल सकती है? इसकी वजह से लॉकडाउन हो सकता है? हमारे बच्चों को मंकी पॉक्स होने का कितना खतरा है? इसमें जान का कितना जोखिम रहता है? ये काफ़ी सारे क्वेश्चन्स पेरेंट्स के होते हैं। तो आज के वीडियो में हम ये मंकी पॉक्स वायरस की बीमारी के बारे में सब कुछ जानकारी लेंगे। हेलो पेरेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर शौकत पंजवानी और मैं ऑलिव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन और नियोनेटोलॉजिस्ट काम करता हूँ। मंकी पॉक्स जो वायरस बीमारी है, यह एक मंकी पॉक्स नाम के वायरस से होता है। यह बीमारी ज्यादातर सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में और रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। यह बीमारी मंकी पॉक्स नाम के वायरस से होती है, जो एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है और वो पॉक्स वायरस फैमिली को बिलोंग करता है। यह वायरस की 2 तरह की टाइप्स होती है, जिसे सेंट्रल अफ्रीकन क्लेड और वेस्ट अफ्रीकन क्लेड कहा जाता है और ज्यादातर किस्से सेंट्रल अफ्रीकन क्लेड नाम की स्ट्रेन की वजह से होते हैं। यह बीमारी पहले के ज़माने में स्मॉल पॉक्स नाम का वायरल इन्फेक्शन होता है, उससे काफ़ी मिलती-जुलती है। स्मॉल पॉक्स वायरस इन्फेक्शन की बीमारी को वैक्सीनेशन से इरेडिकेट कर दिया गया है और 1980 में इरेडिकेट होने के बाद अभी स्मॉल पॉक्स के केसेस नहीं दिखते हैं, लेकिन यह बीमारी काफ़ी हद से स्मॉल पॉक्स बीमारी से मिलती-जुलती है। आइए अब जानते हैं कि यह इन्फेक्शन कैसे फैलता है। तो मंकी पॉक्स जो इन्फेक्शन होता है वो मंकी पॉक्स वायरस से होता है और यह वायरस रेन फॉरेस्ट में कुछ एनिमल्स होते हैं जो इसके लिए ससेप्टेबल होते हैं, जिसमें खास करके ट्री और रॉक स्क्विरल्स, पाउच रैट्स और मंकीज, ये 3 एनिमल्स है जो यह बीमारी को ज्यादातर फैलाते हैं। यह बीमारी जब इन एनिमल्स में हो जाती है, तो ये एनिमल्स के काटने से, उनके खरोंचने से या उनसे इन्फेक्टेड मीट खाने की वजह से या खाने की वजह से यह बीमारी मनुष्यों में फैलती है। हालांकि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकता है, लेकिन एक इंसान से दूसरे इंसान में मंकी पॉक्स फैलने का खतरा बहुत कम रहता है और ये लिमिटेड है। इसकी वजह से यह बीमारी बहुत ज्यादा नहीं फैलती है। आइए अब हम जानते हैं कि यह मंकी पॉक्स वायरस के लक्षण क्या-क्या होते हैं। मंकी पॉक्स वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 13 दिन का होता है और ये 5 से 21 दिन तक बढ़ सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? जब भी कोई इंसान को मंकी पॉक्स वायरस का कांटेक्ट होता है, तो कांटेक्ट होने के बाद कितने दिन में यह बीमारी मैनिफेस्ट होती है, उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। तो जब भी कोई क्लोज कांटेक्ट होता है, तो उसके 5 से 21 दिन के अंदर यह बीमारी के लक्षण दिखने लगते हैं। मंकी पॉक्स वायरस इन्फेक्शन के 2 स्टेजेस होते हैं। जो पहला स्टेज है उसे हम इन्वेसिव फेज भी कहते हैं। इस फेज में इंसान को बुखार आता है, बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है, बदन दर्द होता है, मसल्स पेन होते हैं, वीकनेस फील होती है, लैक ऑफ एनर्जी फील होती है, स्किन में इरिटेशन होता है और स्किन रैश उसके बाद होता है। लिम्फेडिनोपैथी यानी कि शरीर में अलग-अलग जगह पे गांठों का दिखना, यह एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव फीचर है जो मंकी पॉक्स वायरस को बाकी सब वायरस से अलग करता है। काफ़ी सारे वायरल इन्फेक्शन जैसे कि चिकन पॉक्स, मीजल्स, यह सब इन्फेक्शन में भी लक्षण सेम होते हैं। बच्चे को या इंसान को बुखार आता है, सर दर्द होता है, बदन दर्द होता है, लैक ऑफ एनर्जी फील होता है और स्किन रैशेस होती है। लेकिन यह सब इन्फेक्शन में लिम्फेडिनोपैथी नहीं होती है। तो ये लिम्फेडिनोपैथी एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव फीचर है जो इस वायरस को बाकी सब वायरस से अलग करता है। जो दूसरा स्टेज होता है वह इरप्शन फेज होता है, जिसमें शरीर पे दाने निकलते हैं। शरीर पे दाने जनरली फीवर के आने के 3 दिन के बाद दिखना चालू होते हैं। ज्यादातर किस्सों में यह दाने फेस के ऊपर और एक्सट्रीमिटीज पे यानी कि हाथ पैर में ज्यादा दिखते हैं। पेट के हिस्से में और पेट के पीछे के हिस्से में यह दाने बहुत कम दिखते हैं। ज्यादातर किस्सों में यह दाने फेस पे दिखते हैं जो 90% केसेस में होते हैं। 70% केसेस में दोनों हाथ या दोनों पैर में यह दाने दिखते हैं। कभी-कभी यह दाने ट्रंक के ऊपर, मुंह के अंदर जिसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, कभी-कभी आँख में कंजक्टिवा के अंदर और कभी-कभी प्राइवेट पार्ट्स में यानी जेनिटल्स में भी यह दाने दिख सकते हैं। जब यह दाने की शुरुआत होती है तो यह दाने फ्लैट होते हैं जिसे हम मैक्यूल कहते हैं। धीरे-धीरे यह दाने बड़े होकर पैप्यूल्स बन जाते हैं।
उसके बाद उसमें पानी भरा जाता है जिसे हम वेसिकुलर स्टेज कहते हैं। कभी-कभी यह पानी में इन्फेक्शन लगने की वजह से यह पानी पस बन जाता है जिसे हम पस्ट्यूल कहते हैं। फिर यह दाने फूट जाते हैं, उसके अंदर से पस या तो पानी निकल जाता है, ये काले पड़ जाते हैं और फिर धीरे-धीरे नई स्किन आने लगती है। यह पूरे टाइम स्टेज में 2 से 4 हफ्ते का टाइम लगता है। कई इंसानों को 4 से 5 दाने निकलते हैं और कई इंसानों को हज़ारों की संख्या में दाने निकल सकते हैं। कई बार ये छोटे-छोटे दाने मिलकर एक बहुत बड़ा स्किन का एरिया कवर कर लेते हैं और इसके बाद स्किन भी स्लफ हो सकती है। यह बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या हैं? यह एक सेल्फ लिमिटेड डिज़ीज़ है और इसे ठीक होने में 2 से 4 हफ्ते का टाइम लगता है। कभी-कभी इस बीमारी को बहुत ज़्यादा फैलने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। मंकी पॉक्स के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो छोटे बच्चों में ज़्यादा होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है और बहुत बड़ी उम्र के लोगों को ये कॉम्प्लिकेशंस होने की शक्यता ज़्यादा होती है। कॉम्प्लिकेशंस में यदि कंजंक्टिवा में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, तो कभी-कभी इंसान की दृष्टि जा सकती है, जिसे हम लॉस ऑफ विज़न कहते हैं। कभी-कभी फेफड़ों में यह बीमारी फैलने की वजह से ब्रोंकोनिमोनिया हो सकता है। पूरे ब्लड में ये बीमारी फैलने की वजह से सेप्सिस होता है और कभी-कभी बच्चे को सेप्टिक शॉक भी हो सकता है और ब्रेन में यह बीमारी फैलने से एन्सेफेलाइटिस नाम की बीमारी हो सकती है। यह बीमारी की केस फैटेलिटी रेट 3 टू 9% जितनी है। आइए अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। यह बीमारी को कैसे ट्रीट किया जाता है? मंकी पॉक्स जिस इंसान को हुआ है तो उसे एटलीस्ट 10 टू 14 डेज तक आइसोलेट किया जाता है। उसके फूड का और फ्लूइड्स का ध्यान रखा जाता है। उसे बारी-बारी से तरल पदार्थ दिए जाने चाहिए जिससे उसके शरीर में पानी की कमी ना हो। हालाँकि एक टेकोविरामेट करके एक ड्रग है जो मंकी पॉक्स के अगेंस्ट कारगर है, लेकिन यह ड्रग इज़िली मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मंकी पॉक्स के लिए कोई वैक्सीन भी अभी तक नहीं बनी है। पुराने ज़माने में जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन था, वह वैक्सीन मंकी पॉक्स के अगेंस्ट 70 टू 80% प्रोटेक्शन देती है, लेकिन स्मॉल पॉक्स वैक्सीन भी अभी इज़िली अवेलेबल नहीं है। हालाँकि साइंटिस्ट मंकी पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीन बनाने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये अंडर रिसर्च है। आइए अब हम जानते हैं कि इस बीमारी से कैसे बचा जाए। हम सब जानते हैं कि सभी वायरल बीमारी के लिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर यानी कि आप जितना ज़्यादा सावधानी बरतेंगे, उतना ज़्यादा हम ये डिज़ीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जो इंसान को मंकी पॉक्स का बीमारी हुआ है, उससे दूर रहें, उसे आइसोलेशन में रखें, उसका पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद ही उसे कॉन्टैक्ट में ला सकते हैं। मंकी पॉक्स की वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है, पर जब मंकी पॉक्स वैक्सीन अवेलेबल हो जाती है, तो वो जो एरिया में मंकी पॉक्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं, वह एरिया में वो वैक्सीन लोगों को देनी चाहिए। अपने घर के आजू-बाजू और सभी एरिया में सफाई का ध्यान रखना चाहिए और जो भी एनिमल्स ऐसे हैं जिनसे ये मंकी पॉक्स वायरस फैलता है, तो उससे क्लोज़ कॉन्टैक्ट अवॉइड करना चाहिए। हमने जैसे देखा कि यह एक वायरस ज़ूनोटिक डिज़ीज़ है और उसका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बहुत लिमिटेड है। इसके लिए इससे हालाँकि डरने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में उसे फैलने का खतरा बहुत कम है और हमारी गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि यह वायरस बहुत ज़्यादा फैले नहीं और जितना हो सके उतना उसके अगेंस्ट वैक्सीन बना के इसे कंट्रोल किया जा सके।